हरी हरी बोल दोस्तों। मेरा नाम निमिष है और मैं शिमला में अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेटल्ड हूँ। हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक और दिव्य अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरी डिवोशनल जर्नी की शुरुआत ही मेरा बहुत प्यारा दिव्य अनुभव है। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन चंबा। 12th कंप्लीट करने के बाद मैं लॉ करने के लिए पूना चला गया। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता था। सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए इतनी थी कि बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, नेम फेम और रिकग्निशन होनी चाहिए। और इसके लिए मैं शिमला हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने। और बड़े कम समय में मुझे ये सारी चीजें मिलना शुरू हो गई। मानो मेरे गोल्स जो मैंने सेट किए थे वो अचीव हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ में मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो चुका था। मैं बहुत गुस्से में रहता था। मैं इनकम्प्लीट फील करता था और साथ साथ में डिप्रेस्ड रहना शुरू कर चुका था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यही सक्सेस है या फिर इसके आगे भी कुछ है? तो मैं बार बार भगवान से प्रेयर्स करता था कि जो भी सुप्रीम पावर यहाँ पे है प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे आगे कहाँ चलना है, क्या करना है। बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस थी लेकिन मैं किसी की भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। फ्रेंड्स 2009 में निखिल जी की मैरिज थी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर भी हैं। तो उस दौरान मैं चंबा आया और उनसे मिला। इस समय अभी गोलोक एक्सप्रेस बना भी नहीं था और निखिल जी की आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेरे को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, माला करते हुए, भगवत गीता पढ़ते हुए। और मुझे देखकर मेरे फेस में जो उनको परेशानियां दिख रही थी उससे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप भी माला कीजिए, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसी दिन सुबह सुबह उठकर हम लोग मंदिर गए, वहां पे थोड़ी देर हरिनाम किया और उसके साथ साथ में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि माला करो। जब मैंने माला पकड़ी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये इस उम्र में मैं माला कर रहा हूं, इससे क्या होगा। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी दोस्तों। और जब मैंने उनके कहे अनुसार माला करी तो मेरे जीवन में बिल्कुल बदलाव आना शुरू हो गया। ये लम्हा कुछ कुछ ऐसा था दोस्तों जैसे कि एक प्यासे को एक बूंद पानी मिल जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा शांत हो गया, रिलैक्स्ड हो गया और मुझे समझ में आ गया कि यही रास्ता है जो मुझे आगे लेके जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, नाम जाप को बढ़ाया अपने लाइफ में। और जैसे जैसे नितिन भैया और निखिल भैया ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने भगवत गीता भी उनके माध्यम से पढ़ना शुरू किया। और आज की डेट में भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में जब जब मौका मिलता है तो हरि नाम का प्रचार करने की भी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों किस तरीके से भगवान की कृपा मुझ पे बरसी और मैं जो चीजें इधर उधर भटक के ढूंढ रहा था वो मुझे मेरे घर पे ही मेरे दोनों ब्रदर्स से मिल गई। और मुझे घर पर ही मेरे स्पिरिचुअल गाइड मेरे भाइयों के रूप में मिल गए। और उनकी गाइडेंस के हिसाब से मैंने अपने जीवन को ढालना शुरू कर दिया और सक्सेस का रियल मतलब समझना शुरू कर दिया। और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। यही भगवान के दर्शन थे मेरी लाइफ में।
ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी और युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।